नमस्कार। आज की कहानी है अमृतत्व का ज्ञान। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शिव से ऐसे ही गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त ना हो। वह अमृतत्व का रहस्य प्रभु से सुनना चाहती थी। अमृतत्व का ज्ञान किसी कुपात्र के हाथ में ना लगे, इस चिंता में पढ़कर महादेव जी ने पार्वती जी को एक निर्जन प्रदेश में लेकर के गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती दी आनंद लेकर कथा सुन रही थी और जैसे कथा में बीच में हुंकारी भरते हैं तो पार्वती जी भर रही थी हुंकारी। कथा सुनते सुनते कुछ समय तक हुंकारी भरती रही। जल्द ही पार्वती जी को नींद आ गई। उस गुफा में तोते यानी सुख का एक घोंसला भी था। घोंसले में एक अंडा था। वो अंडे से आज ही तोते का जन्म हुआ था। वह तोता भी शिव जी की इस कथा को सुन रहा था। महादेव की कथा सुनने से उसके अंदर दिव्य शक्तियाँ आ गई थी। जब तोते ने देखा कि माता जी सो रही हैं, हुंकारी भरना बंद कर दिया तो कहीं महादेव जी कथा को बंद ना कर दें, इसलिए वह तोता हुंकारी भरना शुरू कर दिया। लेकिन महादेव को शीघ्र ही पता चल गया कि ये हुंकारी कोई और भर रहा है, माता जी नहीं भर रही हैं। वो क्रोधित होकर के सुख को मारने के लिए दौड़े। सुख वहाँ से निकलकर भागा। अब भागा महादेव जी पीछे पीछे वो व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी उस समय जम्हाई ले रही थी। उनका मुंह खुला था। सुख ने छोटा सा रूप, सूक्ष्म रूप बना करके उनके उदर में प्रवेश कर गया। अब सुका जो था वो व्यास जी की पत्नी के गर्भस्थ शिशु बन गए और गर्भ में ही उधर महादेव जी जब देखा तो लौट आए, गुस्सा शांत करके लौट आए। और उधर गर्भ में ही सुख जी ने वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया। सुख ने संसारिकता देख ली थी, इसलिए वो माया के पृथ्वी लोक में के प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। 12 वर्ष तक ऋषि की पत्नी के गर्भ में रहे। व्यास जी ने शिशु को बाहर आने के लिए कहा तो मना कर देते थे। बोले नहीं, मुझे मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। और पत्नी उनकी गर्भ की पीड़ा से बहुत मरणासन हालत में आ गई थी। जब इस बात का पता कृष्ण जी को लगा तो स्वयं वहाँ आए और सुख को आश्वासन दिया कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब कृष्ण जी से मिले वरदान के बाद सुख ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही सुख ने श्री कृष्ण और पिता माता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र करते रहे, लेकिन सुख पर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। और व्यास जी चाहते थे कि सुख जो है श्रीमद् भगवद गीता का भी ज्ञान प्राप्त कर ले। सुख तो कभी पिता से मिलने आते भी न थे। व्यास जी ने एक युक्ति सोची। उन्होंने कृष्ण लीला का श्लोक बनाया और उसका आधा भाग अपने कुछ शिष्यों को रटा करके उधर भेज दिया जिधर सुख बैठ करके ध्यान किया करते थे। एक दिन सुखदेव ने भी वह श्लोक सुना। वह श्री कृष्ण की लीला में आकर्षित होकर के खींचे खींचे अपने पिता के आश्रम में चले आए। पिता व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव ने यही भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया था। आज की कहानी यही है। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको कमेंट भी करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट भी करें, हमें अच्छा लगेगा।
सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।